अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमीर बलाच कत्ल केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर, जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और उसने कंफर्म किया है कि अमीर बलाच को जहर वाली गोलियां मारकर कत्ल किया गया। जी, अब तक की सबसे अहम तरीन खबर, जहां पर कहा जा रहा था कि अमीर बलाच को आर्म फायर मारे गए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम ने कंफर्म किया है कि जहर वाली गोलियां मारी गई ताकि चांसेस मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए कि अमीर बलाच 1% भी बच पाए। कातिल ने अमीर बलाच के दिल का निशाना लगाकर ये जहर वाली गोलियां उसको मारी हैं। बलाच की मौत खून ज्यादा बहने की वजह से नहीं हुई, बल्कि दिल में जहरीली गोली लगने की वजह से हुई है। अमीर बलाच को भी वही गोलियां मारी गई जो उनके वालिद टीपू ट्रकावाला को मारी गई थी। जहर वाली गोली, एक गोली भी मारने के लिए काफी थी, लेकिन फिर भी ये देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि बलाच बचे ना, उसको 5 गोलियां मारी गई। मरने से पहले अमीर बलाच ने आखिरी पैगाम क्या दिया था? तीफी बट 23 मार्च को दुबई से लंदन पहुंच चुका है। पाकिस्तान वापसी के चांसेस मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। अमीर बलाच की खौफनाक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज की वीडियो में हम शामिल करने जा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि कितनी दर्दनाक और कितनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ अमीर बलाच को जो है मारा गया। ऐसी उसको खौफनाक मौत दी गई, इतना उसको क्लियर किया गया, इतना उस पर काम किया गया कि वो किसी सूरत बच ना पाए, और वही हुआ। अब जो है कंफर्म कर चुके हैं डॉक्टर्स के ऑन द स्पॉट ही अमीर बलाच की डेथ हो चुकी थी। 5 हफ्ते से जायद का अरसा गुजर चुका है। आखिरकार अमीर बलाच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई, जिसका सबको इंतजार था और सब अंदाजे मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुए हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अमीर बलाच की मौत की वजह खून का ज्यादा बह जाना नहीं था। ये डॉक्टर्स ने इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया था कि खून का ज्यादा बह जाना जो है इस मौत का बाइस बना, लेकिन ये अंदाजे गलत साबित हो चुके हैं। दूसरी तरफ असल कातिल के हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि तीफी बट जो है वही कातिल निकला है। पुलिस बिल्कुल सही पहुंची थी। वो अब दुबई से भागकर लंदन पहुंच चुका है। यहाँ पर उसको काफ़ी जो है वो सेफ पैसेज दिया गया है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया कि वो दुबई से जो है अपना सारा का सारा सिस्टम को उठाए, संभाले और अब लंदन चला जाए। लंदन पहुंच चुका और अब पुलिस सुकून से दुबई का चक्कर लगाकर खाली हाथ जो है वो वापस आ जाएगी, क्योंकि पुलिस का मूड ही नहीं था उसको पकड़ने का। सारी प्लानिंग पहले हो चुकी थी, इसीलिए पुलिस जो है मौके का इंतजार कर रही थी कि जैसे वो क्लीन चिट देगा कि वो अब दुबई से निकल के लंदन पहुंच चुका है, तो पुलिस जो है उस वक्त आराम से लंदन तो उनकी पहुंच से बाहर है, दुबई जाएगी। वही हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी लीडर और लाहौर पर अच्छी गिरफ्त रखने वाले हमजा शहबाज जो हैं, आखिरकार अमीर बलाच के घर पहुंच ही गए। लेकिन वजीर आला जो है, अगर नवाज शरीफ को लेकर फैसलाबाद जा सकती थी, हर चीज़ का नोटिस ले रही थी, तो लाहौर में ही वो रहती हैं। और इतना हाई प्रोफाइल केस उन्होंने कैसे इग्नोर किया? क्या इग्नोर उन्होंने किया है या उनको इंस्ट्रक्शंस थी? दूसरी तरफ तीफी बट और गोगी बट थे, क्या उनको कहा गया था कि इस केस को इग्नोर करें? हर केस में नोटिस लिया जा रहा है। हमने सुना था कि इसकी फाइल भी मंगवाई गई है, लेकिन एक बार भी वजीर आला जो है इनके घर जाके अफसोस नहीं करते। हमजा शहबाज शरीफ जी इनके घर जाते हैं और अफसोस करते हैं। ये सवालात तो बहुत अजीब हैं कि शेखुपुरा जा रही हैं, उसके बाद गुजरावाला जा रही हैं, हर जगह जा रही हैं, नहीं गई तो लाहौर में एक हाई प्रोफाइल केस है जिसमें हर बंदा चाहता है कि अमीर बलाच को इंसाफ मिले। और उनके वालिद के साथ भी जो सब कुछ हुआ था, एक ही बंदा था जिसने ये सारे मामला किए, तो क्या वो एक बंदा ही वजह है वजीर आला का इनके घर ना जाने की? ये सब सवालात अवाम उठा रहे हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब अमीर बलाच की खौफनाक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें आ चुके हैं। अमीर बलाच की मौत फायर लगने के बाद मौके पर ही जो उनकी डेथ थी वो हो चुकी थी और कहा गया कि ये मौत जो है खून के ज़्यादा बह जाने की वजह से हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जो गोली थी, जहरीली गोली उनके दिल में लगने से ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो चुकी थी। शूटर मुजफ्फर जो है उसने अमीर बलाच पर गोलियों की बारिश कर दी थी। ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है, अभी भी इसका कोई जो है जवाब नहीं मिला। इतने गार्ड्स होने के बावजूद एक दुश्मनदार बंदा जिसके पूरे के पूरे ख़ानदान को दुश्मनदारी की ही भेंट चढ़ाया गया, उसको खुद भी पता था कि मामलात अच्छे नहीं हैं, कभी मेरी मौत होगी तो दुश्मनी की वजह से ही होगी, कहीं से गोली लग सकती है। बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनना, गार्ड्स का भी ऐसे लगना कि शादी का खाना खाने गए हुए हैं, शादी का खाना उन्होंने कभी खाया ही नहीं है, तितर बितर हुए थे, उनके पास जो है वो असलहा भी नहीं था,
कोई भी आया और आके उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जहरीली गोलियां मार दी और इतने करीब से मारी। गार्ड्स कहाँ थे? और अब तो पुलिस ये बात भी कर रही है कि मुजफ्फर को तो मारा ही इनके गार्ड्स ने नहीं है, मुजफ्फर को तो उन्होंने ही मारा है जिन्होंने अमीर बलाच का कत्ल करने के लिए भेजा था, यानी कि तीफी बट के बंदों ने। तो फिर इनके गार्ड्स क्या कर रहे थे? क्या इनके गार्ड्स जानकर इन्वॉल्व थे? क्या जान के ये सारे मामला हुए? इस पर भी काम करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये पर्सनल गार्ड्स है, तो अमीर बलाच की फैमिली को इस पर काम करना चाहिए। अब जी शूटर मुजफ्फर ने अमीर बलाच पर गोलियों की बारिश कर दी थी और जिसमें से 5 गोलियां अमीर बलाच को लगी और उनमें से 1 गोली बलाच के दिल पे लगी और ये गोली उसकी मौत की वजह बनी थी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अमीर बलाच को 5 होलो पॉइंट की फायर लगे थे। 1 गोली बलाच के दिल में लगी थी जो मौत का जो सबब बनी थी। सीआईए पुलिस ने रिपोर्ट को जो है उसके हवाले से जो है ये तहरीरी चीज़ें भी जारी की थी और बताया था कि यही पॉइंट है, इसी वजह से हमें लगता है कि ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हुई थी। ये वही गोलियां हैं। अब पुलिस इसको भी कंफर्म कर रही है जो इनके वाले टीपू ट्रका वाला को भी मारी गई थी। इन गोलियों की खसूसियत जो है वो बड़ी ख़तरनाक है। वो ये है कि इंसान के जिस्म के अंदर घुसकर फाड़ देती है और इन गोलियों को जहर वाली गोलियां कहा जाता है, यानी कि इनको मारने के बाद जो आपको फिर कंफर्म्ड होता है कि अगला बंदा जो है उसने मरना ही मरना है और ऑन द स्पॉट ही उसने मरना है। तो ये एक गोली ही इंसान को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी अमीर बलाच को 5 गोलियां मारी गई। 5 गोलियां मार के ये बात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया कि ये बच ही ना पाए। अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, पॉइंट ब्लैंक रेंज से की गई थी, बिल्कुल सर पे खड़े होकर की गई थी, दिल पे गोली लगी, 5 गोलियां फायर की गई, 1 गोली दिल पे, बाकी जिस्म पे लगी। आप ये देखें कि अमीर बलाच को किसने कहा था कि वो उस दिन जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहने। ये सारी बातें जो है अंदर से भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। इनको लगता है कि जी एहसन शाह ने सब कुछ किया है, तो इनको ये भी सोचना चाहिए कि जो इर्द गिर्द लोग मौजूद थे, एहसन शाह तो सऊदी अरब में था, वो कितना किसी को मजबूर कर सकता है कि तुम जैकेट ना पहनो, तुम अपने गार्ड्स को कहो कि दूर रहें या तुम पिस्टल वगैरह जो है गाड़ी में रखवाओ। कोई ऐसा अंदर का बहुत ही करीबी भी इन्वॉल्व है जिसने इन सारी चीज़ों की इंस्ट्रक्शंस दी थी। 5 गोलियां मारी गई हैं, 1 दिल पे लगी है और यही गोली जो है उनको उनकी डेथ का मतलब रीज़न था। ऑन द स्पॉट इस गोली की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। अमीर बलाच को माजरत उनके कत्ल को जी 1 महीने से ज़ायद हो चुका है और पुलिस अभी तक तीफी और गोगी भट्ट को पकड़ने में नाकाम है और अब तो वो पकड़ भी नहीं पाएगी ना तीफी भट्ट को ना गोगी भट्ट को। और अब ये खबर कंफर्म हो चुकी है कि तीफी भट्ट दुबई से लंदन जा चुका है। 23 मार्च को लंदन एयरपोर्ट पर तीफी भट्ट की फुटेज जो है वो सामने आई थी। इसी का इंतजार कर रही थी सीआईए पुलिस के वो दुबई से निकले तो फिर हम जो है दुबई जाएं। जैसे ही पुलिस इंटरपोल के रेड वारंट हासिल करने के करीब पहुंची है, तीफी भट्ट दुबई से लंदन के लिए रवाना हो चुका है, बल्कि पहुंच चुका है वहाँ पर। 23 मार्च को फुटेजेस जो हैं वो देखी हैं कि वो उस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद था। लंदन से तीफी भट्ट को वापस लाना पुलिस के बस का काम ही नहीं है, ठीक है। जो पुलिस इंतजार में लगी हुई थी कि दुबई से जल्दी से निकले, उसको रोज़ जो है शायद कहा जाता था कि तुम निकलो वहाँ से, तो अब पुलिस से लंदन से जाके तुम्हें लेकर आना, इनकी वहाँ पे किसने सुननी है। अब वो अपनी मर्जी से मामला ठंडा होने के बाद ही वतन वापस आएगा और अपनी जान बचा लेगा, जैसे कि टीपू ट्रकावाला के केस में भी यही सारे मामला को रिपीट किया गया था। बाकी कहानियाँ तो सब सुनाते ही रहेंगे, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आपको बताती चलूँ कि अब तीफी भट्ट को पकड़ना पुलिस के लिए नामुमकिन है। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज जी अमीर बलाच के भाई अमीर मौसफ टीपू और अमीर फतेह टीपू के साथ ताज़ियत का इजहार उन्होंने किया, उनके घर पहुंचे हैं। और हमजा शहबाज का कहना था कि अमीर बलाच एक अच्छा नौजवान और पढ़ा लिखा शख्स था जिसकी मौत का बहुत दुख है। काश ये दुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को भी होता। उसकी मौत पे पहुंचे तो थे, लेकिन उसके लिए उसको इंसाफ दिलवाने के लिए कुछ भी ना कर पाए। कानूनी तकाज़े वो कहते हैं पूरे होंगे, मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में ज़रूर लाया जाएगा, आपको इंसाफ मिलेगा, कानून सबके लिए है, जालिम कभी खुदा की पकड़ से नहीं बच सकता। काश ये सारी बातें जो करंट हमारी वज़ीर आला हैं वो अपने अब्बा हजूर को लेकर जाती और ये सारी बातें वहाँ पर कही जाती, और इन्होंने तो आपको बताते चलो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ज्वाइन कर ली थी। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला जी कैफरे किरदार तक पहुँचाए जितने भी मुल्ज़िमान हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पंजाब की पुलिस के बस से तो हर चीज़ बाहर है या बाहर करने की कोशिश की जाती है, इंतज़ार किया जाता है कि सारे मामला ठंडे हो जाएं, तो फिर हम जो है फिर ये कहें कि आपने सब कुछ करने की कोशिश की लेकिन कुछ हो ना पाया।